हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईसीएस होल्ड के संबंध में, क्योंकि किसी कस्टमर ने पूछा है कि सर मैं ईसीएस को होल्ड कैसे करवा सकता हूँ। तो भाई, आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर जिस बैंक ने लोन दिया है और वो उसने ईसीएस होल्ड कर दिया आपकी रिक्वेस्ट पे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने अपना प्रयास किया, आप गए अपने उसी सेविंग अकाउंट में, आपने बोला बैंक से होल्ड करवा देते हैं अपन अपने बैंक से, जिससे ईसीएस निकल रहे हैं, आपने सोचा कि हम इससे होल्ड करवा देते हैं, तो ये अपनी एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ईएमआई बाउंस होना, पैसे ना होना, ये क्राइम नहीं कहलाएगा। अगर आपने ईसीएस होल्ड करवा दिया अपने बैंक से सामने वाले की मर्जी के बिना, तब आपने वो एक क्राइम कर दिया। वो एक 420 हो जाती है, आपको 420 का केस लग जाएगा। किसी पर्सन को आप चेक देते हो, इसी तरह से यही एक उदाहरण है। किसी को आपने चेक दिया और आप चले तो बैंक में जाके आपने उस चेक को स्टॉप पेमेंट करवा दिया। आपने तो कुछ भी उनको एग्जाम्पल दे दिया, चेक मिसिंग है या चोरी हो गया, कुछ भी हुआ हो, ये आपने एक रीज़न दिया, बैंक में आपने स्टॉप पेमेंट करवा दिया। तो भाई, ईसीएस अगर आप अपने बैंक से जाके होल्ड करवाते हो ना, तो वो एक 420 ही है, उसके बेस पे बैंक आप पे केस कर देगा। और आपके पास अगर ईएमआई भरने पैसे नहीं है, तो वो कोई क्राइम नहीं कर रहे हो आप, वो तो आपने साहूकार से पैसे लिए, आप नहीं चुका पा रहे हो, तो वो एक आपसी मैटर है। लेकिन आप अगर ईसीएस होल्ड कर देते हो आपके अकाउंट से, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको कभी नहीं रुकवाना। आपको ईसीएस के लिए आप मेल कर सकते हो बैंक को, वो बैंक की इच्छा पर रहेगा, वो उसको होल्ड करेगी या नहीं करेगी। बैंक आपकी बात मानेगी नहीं मानेगी, जिससे आपने लोन लिया है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मानता है तो ठीक है, बेसिकली तो नहीं मानते, क्योंकि वो आगे अगर ईसीएस का केस करने जाते हैं तो उनको भी ईसीएस वहाँ दिखाने पड़ेंगे, बहुत सारे ईसीएस हिट करेंगे, वो आपके रिटर्न करेंगे, उनके बेस पे केस कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक ही ईसीएस रिटर्न हुआ और उस पर लेके वो केस करने चले जाएंगे, क्योंकि ईसीएस जितने अमाउंट का रहेगा उससे ज़्यादा का केस थोड़ी कर सकते हैं। मान लीजिए 10,000 का एक ईसीएस निकल रहा है, तो वो एक ईसीएस लेकर केस करने नहीं जाएंगे, वो 20-50 ईसीएस इकट्ठा करेंगे, उसके बेस पे आप पर केस करने जाएंगे। तो ये चीज़ समझो, कभी भी आपको अपने से ईसीएस होल्ड नहीं करना है। वो तो बैंक ऑटोमेटिकली, कुछ समय निकल जाता है, 6-8 महीने लंबा टाइम हो जाता है, बैंक ऑटोमेटिकली आपका ईसीएस होल्ड कर देती है। और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर ईसीएस हिट होते रहेंगे, आप चुका नहीं पा रहे हो। 6-8 महीने, साल भर ज़्यादा से ज़्यादा हिट करेंगे, इसके बाद में ऑटोमेटिकली सब बंद कर देती हैं। वो तो डेप्थ की श्रेणी में चला जाता है। फिर उसका विकल्प रहता है सेटलमेंट, तो वो आप सेटलमेंट आप कर लो अपनी इच्छा से। लेकिन कभी भी आप अपने बैंक से ईसीएस होल्ड नहीं कराना। अगर कराते हो तो 420 की धारा आप पे लागू हो जाएगी। और सामने वाले बैंक से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी परिस्थिति बिगड़ चुकी है, मैं ईसीएस आप होल्ड कर दीजिए। अगर उनको लगेगा कि बंदा 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद पेमेंट रेगुलर कर देगा मेरा, अगर वो परिस्थिति समझ सकते हैं, तो वो उनके हिसाब से ईसीएस को रुकवा सकते हैं। लेकिन आप अपने से, अपने बैंक से कभी मत रुकवाना, ठीक है। और कोई रास्ता नहीं है ईसीएस को आप होल्ड करवाने का, मतलब सीधी सी बात है। अगर आप लॉयर पैनल, एक्सपर्ट पैनल वाले लॉयर की सपोर्ट लेते हो, तो वो लॉयर मेल करवाएंगे, उसके बेस पे वो बोलेंगे हम सेटलमेंट चाहते हैं, ईसीएस आप होल्ड कर दीजिए। तब भी वो होल्ड तो नहीं करेंगे, क्योंकि सब बैंक जानती हैं कि ईसीएस रिटर्न नहीं होगा ना, तो बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता। और ईसीएस की डेट फिक्स है, वो उस डेट को जरूर ईसीएस हिट होता है। जो चार्जेस रहते हैं वो भी तो बैंक को उससे ही मिलते हैं। ईसीएस रिटर्न होगा, उसकी पेनल्टी लगेगी, आपके अकाउंट में लगेगी। और जिस बैंक का हिट हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, वो लगाएगा पेनल्टी, क्योंकि ईसीएस रिटर्न करने से भी बैंक का फ़ायदा रहता है, अगर लोन कोई चुकाने वाला रहता है तो। और खाने वाला है तो फिर तो वो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेना अपने को। इतने लोग डिफ़ॉल्टर्स हैं, कोई भी ईसीएस होल्ड करवाने नहीं जाता बैंक, ठीक है। अब वो भाई जिन्होंने सवाल किया था, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पर्सनली बताने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो लोग
जिनके मन में अगर चल रहा हो ईसीएस होल्ड कराना है तो वो भी आप समझ लो ज़रा।